जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे एकादशी व्रत की पारण कथा। राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मपरायण के व्यक्ति थे। वे श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। हमेशा एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी के व्रत का पारण किया करते थे। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत का व्रत रखा था और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बाद में स्वयं एकादशी व्रत का पालन करने जा रहे थे कि इतने में वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ पहुँचे। तो उन्हें महल में आया देखकर राजा अम्बरीश बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि पहले ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाता हूँ और फिर बाद में व्रत का पारण करूँगा। तो उन्होंने दुर्वासा को प्रणाम करके कहा कि महाराज पहले आप भोजन कर लें। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं तो नदी में स्नान करके और जल तर्पण करके आता हूँ, उसके बाद में ही भोजन करूँगा, तुम मेरे आने का इंतजार करना। यह कहकर ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ पर स्नान करने के बाद में ध्यान करने के लिए बैठ गए। काफ़ी समय बीत गया। राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे। इधर द्वादशी तिथि खत्म होने की थी तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप ऐसा करिए कि जल पीकर व्रत का पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें द्वादशी रहते उसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह ब्राह्मणों के समझाने पर राजा ने जल पीना शुरू किए और जल पी ही रहे थे कि इतने में ऋषि दुर्वासा लौट आए। तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे भोजन करवाए बिना राजा अम्बरीश खुद भोजन करके जल पी रहे हैं। तो वह क्रोधित हो गए और मंत्र शक्ति से एक कित राक्षस को प्रकट करके राजा को नाश करने का आदेश दे दिया। राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन दुर्वासा ऋषि पर राजा की बात का कोई असर नहीं हुआ। जैसे हुआ कित्ते राजा की ओर बढ़ी तो राजा ने हरि नाम स्मरण करना शुरू कर दिया। तो अपने निर्दोष भक्त पर संकट कट आया देखकर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, क्योंकि उस चक्र को भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु अम्बरीश के व्रत और श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। तो उस सुदर्शन चक्र ने राक्षसी का वध कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा घबरा कर भागने लगे, मगर वह चक्कर उनके पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि कहीं भी छिपे तो चक्कर उनका पीछा करता। ब्रह्म लोग, शिव लोग हर जगह दुर्वासा दौड़ते रहे, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर रहा था। हार कर वह विष्णु जी के पास पहुँचे तो वहाँ भी चक्र उनका पीछा कर रहा था। तो दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहें कि आप अपने इस चक्र को रोकिए और मेरे प्राण बचाइए। तो ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे दुर्वासा, तूने अपनी तप और शक्ति शराब देने में ही नष्ट कर दी है। अब तुम सोच कर देखो कि राजा अम्बरीश का क्या अपराध था। यह चक्र तो हमारे हाथ से निकल चुका है, इसलिए यह जिसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, अब तुम उसी के शरण में जाओगे तो ही तुम्हें सहायता मिलेगी। इस चक्र को केवल अम्बरीश ही रोक सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव राजा अम्बरीश के पास पहुँचे तो राजा अम्बरीश तो बहुत ही थक चुका था। अन्न ग्रहण किए ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दुर्वासा को आते देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे मुनिवर, मैं आप तक भोजन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप भोजन करें तो मैं भी भोजन ग्रहण करूँगा। तो दुर्वासा ने अपने हाथ से चक्र की ओर इशारा करके कहा कि राजन, पहले इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले कि आप क्रोध शांत करके मुझे क्षमा कर दे, यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। तो ऋषि ने अपनी जान बचाने के लिए राजा को क्षमा कर दिया और राजा ने चक्र को प्रणाम किया। इसके बाद वह सुदर्शन चक्र वहां से गायब हो गया और ऋषि दुर्वासा का प्राण बच गए। उसके बाद में ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को खूब आशीर्वाद दिया और पूरे पंचित मन से उनके महल में बैठकर भोजन किया। तो ऋषि दुर्वासा को भोजन करवाने के बाद में स्वयं भोजन किया। इस तरह जो भी विष्णु भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है और उसके सारे नियमों का पालन करता है तो उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि
श्री विष्णु भगवान करते हैं। यमुना पार के गांव में दो औरत रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरे का नाम था माया गंगा। और माया दोनों रोजाना यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उसकी सारी सब्जी बिक जाती तो वह दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वह अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती थी। यमुना के किनारे पेड़ के छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना पार करके अपने गांव चली जाती। यह दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही यह जानती थी कि भक्ति क्या है। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफ़ी दिनों से यह पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया, अब तुम अपने क्या करेंगे, इतने जल्दी घर जाकर क्या करेगी। तो माया कहने लगी कि वहाँ देखो सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि कहाँ बहन, कथा क्या होती है। तो माया कहती है कि अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। वहां जाकर भक्तों को बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिस भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना है ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है। पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य इन संसार में पैसा इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों ही बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तुम बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है। तो गंगा कहने लगी कि अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे। तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती है कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वह दोनों इस तरह से चर्चा कर ही रही थी कि इतने में वहाँ से एक संत जी गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगी। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगे। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी कि बहन माया, भगवान मिल गए हैं। यह देखो, भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी और गंगा बोली कि अरे बहन माया, तू रो क्यों रही हो, अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वह कहती है कि भगवान आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पाँव तो टेढ़ा हो गया है।
मुझे लगता है कि यह है बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु अभी तो बाबा यह नहीं है, वह तो स्नान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पाँव सीधा नहीं किया तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो आप अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतने समय में डिब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में बंद कर से रखा। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी को मालिश करने लगे। तो भगवान ने उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर रिझ गए और अपने भक्तों प्रेम के लिए अपने पाँव और सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपने मालिश करने से अपने पाँव सीधे कर लिए। फिर कहने लगी कि हाथ पाँव तो सीधे कर लिए, पर मुझे लगता है कि भगवान को बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहाँ पर साधु बाबा का करके आ गई। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी। भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया है और डिब्बे में बंद कर दिया है। इतना डराया धमकाया ना करो, तुमने तो डरा धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। तो वह डिब्बे में बैठे तो पाँव टेढ़ा करके बैठ गए और उनका पाँव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे। तो यह देखकर चमत्कार उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़ कर कहीं मारेंगे ना, तो वह बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। तो आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद फिर वह मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। तो माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना है गुरुजी ने क्या कहा है, राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगे कि हाँ बहन, हम रोज़ इस पार से उस पार आते हैं जाते हैं, हमारा रोज़ाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, जो भी कमाते हैं वह तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगे। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगी। वहाँ पचक यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी को ऊपर चलकर फिर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुई और गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और रिझ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारे सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों ना बहन हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी कि ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो
तो गंगा गुरुजी को लाने के लिए मंदिर चली गई। वहाँ जाकर बोले कि गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखिए और हम आपको भोजन करवा कर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर आने लगे। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। तो वह सोचने लगे कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी, यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। तो गंगा कहने लगी, गुरुजी आपने ही तो हमसे बड़ी नौका प्रदान की है। कि गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम का जाप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने राधे श्याम बोला और यमुना पर चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी गंगा यमुना के किनारे खड़े थे। तो यह देखकर वह कहने लगी कि गुरुजी आप किनारे के पर क्यों खड़े हो। तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वह चल रही है शायद वह पानी कम हो, इसलिए वो पानी में से जा रही है, मैं भी इसी तरफ से चला जाऊंगा। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पाँव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गई। पानी में डूबने लगे तो गुरुजी कहने लगे कि यह तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में की पता नहीं कैसे चल रही है, यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी ने अपने पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगे। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़ कर ले जाने लगे। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़ दो, क्यों लेकर जा रही हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात को थामी जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, यह तो मुझे लगा कि यमुना के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी कि गुरुजी हम यमुना पार आ गए और पर गुरुजी तो डर के मारे काँप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हो। तो गुरुजी कहने लगे कि मुझे मारना क्यों चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हो कौन, चुड़ैल हो या भूतनी हो। तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी कि गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना ही कोई मैं भूतनी हूँ, मैं तो आपका शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि भगवान मैंने कब इन भूत चुड़ैल को शिष्य बनाया था। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी आप यह क्या कह रहे हैं, आपने ही तो कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भवसागर पार हो जाते हैं तो यमुना जी भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं, अब कोई नाव की ज़रूरत नहीं होती है। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और गंगा के से कहने लगे कि हे बेटी, तुमने अपने गुरु को वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा है कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारे प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। अब सुनते हैं अगली कथा लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के साथ जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना सुबह नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता, उसके बाद भगवान को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन करता। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तो तपसी से कहने लगा कि मैं रोजाना तपस्या कहता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ और तुम मेरी बात माननी चाहिए। और लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता हूँ और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो इस तरह दोनों जोर जोर से लड़ाई लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो।
लप्सी और तपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगे कि अब तुम ही हमारा फैसला करो कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि हाँ, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा और तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हो गई, लप्सी और तपसी नहाकर अपना रोजाना की भक्ति करने लग गए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी ने जैसे उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लग गया। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए। तो देखते ही दोनों ने पूछा कि बताओ, हम में से कौन बड़ा है? आपने कहा था कि कल सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी ने कहे कि मैंने तो फैसला कर दिया है। तपसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम खड़े हो जाओ। तो जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तो तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। अब तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो और तुम सबसे बड़े हो। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी गिराई थी। तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी की ओर गया तो तुमने तपस्या को छोड़कर अंगूठी उठाई और अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठ गई, और लप्सी का ध्यान अंगूठी की ओर गया, फिर भी उसने नज़रअंदाज करके अपने रोजाना के काम का ध्यान रखा। इसलिए लप्सी बनाकर पहले भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। इसे अंगूठी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए यह बड़ा हुआ। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि घर पर जो भी रोटी बनाएगा और गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट वारी तिब सारी अगर किसी को दान में देगा और ऊपर भेंट शुभ्रू कुछ रुपये नहीं देगा तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्रत रख कर सारी कहानियाँ सुन ले और लप्सी तपसी की कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। कहानी सुनकर कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा और हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। तो आप लोगों को आज की वीडियो समाप्त होती है और शिला भक्ति पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली कहानियाँ आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अभी तक आप शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।